नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच हुई उस ट्रेड डील की जिसकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। ये सिर्फ दो देशों के बीच का कोई आम समझौता नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ी छलांग साबित हो सकता है। $30 ट्रिलियन। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है जिसके दरवाजे ये डील भारत के लिए खोल सकती है। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये ऐतिहासिक समझौता आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ट्रेड डील असल में है क्या। फिर देखेंगे कि भारत को इससे क्या क्या बड़े फायदे होने वाले हैं और हाँ, अमेरिका को बदले में क्या मिला। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि किसानों के हितों को कैसे सुरक्षित रखा गया है और आखिर में इसके आर्थिक और रणनीतिक महत्व पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एक बड़ा व्यापार समझौता। असल में भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम ट्रेड डील पर सहमति बन गई है, जिसका सीधा सा मकसद है दोनों देशों के बीच व्यापार को एक नए लेवल पर ले जाना। अब इस पूरी डील को समझने के लिए एक शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है और वो है टैरिफ। ये आखिर होता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक तरह का टैक्स है जो किसी दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है और इसी टैक्स को कम करना इस समझौते का सबसे बड़ा गोल है। इस डील का एक सबसे बड़ा नतीजा ये है कि अमेरिका कई भारतीय प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैरिफ में जबरदस्त कटौती करने को तैयार हो गया है। कुछ मामलों में तो ये कटौती 50% से घटाकर सिर्फ 18% तक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय सामान अब अमेरिकी बाजार में पहले से कई ज्यादा सस्ते और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और रुकिए, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। भविष्य में जेनेरिक दवाइयों, हीरा जवाहरात और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे बहुत जरूरी सेक्टर्स में टैरिफ को बिल्कुल जीरो यानी शून्य तक लाने की भी चर्चा चल रही है। सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो ये इन भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, डील तो समझ आ गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे भारत को असल में क्या और कैसे फायदा होगा। देखिए, मोटे तौर पर भारत के लिए इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, हमारे एक्सपोर्टर्स को दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में सीधी एंट्री मिलेगी। दूसरा, इससे देश में लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। और तीसरा, भारत की विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ेगी, जिससे हमारी इकोनॉमी को और मजबूती मिलेगी। और जब हम नौकरियों की बात करते हैं तो कुछ खास सेक्टर्स हैं जहां इसका सबसे ज्यादा असर दिखने वाला है, जैसे कि टेक्सटाइल, फार्मा, लेदर, ज्वेलरी और मैन्युफैक्चरिंग। इन सब में नौकरियों की एक नई लहर आने की उम्मीद है, जो देश के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी व्यापार समझौता एक तरफा तो होता नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर भारत को इतना कुछ मिल रहा है तो इस पूरी डील में अमेरिका के हाथ क्या लगा है? $500 अरब। एक अनुमान के मुताबिक भारत आने वाले 5 सालों में लगभग इतनी कीमत के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा। ये अमेरिकी इकोनॉमी के लिए वाकई एक बहुत बड़ी बात है। तो भारत अमेरिका से खरीदेगा क्या? मुख्य रूप से 3 चीजें: एनर्जी, एयरक्राफ्ट और हाईटेक इक्विपमेंट। ये कदम इस सौदे को एक बैलेंस देता है, जिससे दोनों ही देशों को साफ साफ आर्थिक फायदा मिलता है। जब भी कोई इतनी बड़ी ट्रेड डील होती है तो एक चिंता हमेशा मन में रहती है कि देश के किसानों का क्या होगा। तो चलिए जानते हैं कि इस समझौते में भारत ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट किया है। यहाँ भारत ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम किया है। गेहूं, चावल, सोयाबीन और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे जो भी सेंसिटिव कृषि उत्पाद हैं, उन्हें इस समझौते के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। ये एक बहुत ही सोचा समझा और रणनीतिक फैसला है। और ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है, ताकि घरेलू कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई भी नकारात्मक असर ना पड़े। मतलब सरकार ने ये पक्का किया है कि इस डील का फायदा इंडस्ट्रीज को तो मिले, लेकिन हमारे किसानों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन रुकिए, ये डील सिर्फ पैसों और व्यापार के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक पहलू भी है, जो शायद आर्थिक फायदों से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ये ट्रेड डील सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम है। इससे न सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्ते और गहरे और मजबूत होंगे, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत का कद भी पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। तो
कुल मिलाकर अगर देखें तो ये भारत अमेरिका ट्रेड डील एक्सपोर्ट, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान देने की पूरी क्षमता है। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल, ये समझौता आने वाले दशक में ग्लोबल स्टेज पर भारत की भूमिका को किस तरह से एक नया आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि संभावनाएं बहुत बड़ी हैं।